नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और आज पूरा देश के मायने खुशी को माहौल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर है जो बहुत बड़ी मजबूती के साथ के मायने है, जो इंडिया की सेना है जो कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करी है। और पूरा देश के मायने खुशी का माहौल है। और आपने साथ के मायने मेहमान के रूप में लोहागढ़ पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज और साथ में कांग्रेस का प्रवक्ता गोविंद पटेल और रिटायर्ड कर्नल हनुमान सिंह जुड़ रहे हैं। पूरी बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, महाराज जी फारकन हम ऑपरेशन सिंदूर ने की रूप में देख रहे हो, क्योंकि 15 दिनों लोग इंतजार करवा लग रहा कि मोदी जी एक्शन लेवला, मोदी जी एक्शन लेवला। और फाइनली 15 दिन बाद में एक्शन हुआ है और धमाकेदार हुए हैं और पूरे पाकिस्तान के मायने खलबली मच गई है। काफी दिनों से मैं कई बार आपने देखा होता, कई चैनलों पे मैंने बोला भी है कि अब आर और पार की लड़ाई, आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए थी और वो होके रहेगी, ये भी कहा था। आज निश्चित वो दिन आ गया और इतने अच्छे ढंग से मोदी जी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि पाकिस्तानियों की रूह कांप रही है। जो खालिस्तानी थे, जो आतंकवादी थे, उनकी सबकी रूह कांप रही है। अभी ये तो ट्रेलर है, मैं कहता हूँ ये पिक्चर बाकी है। और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान डटा रहे, जैसे अभी बयान आया थोड़ी देर पहले कि हम समझौता करने के लिए एक तरीके से तैयार है, हम तो हमारी सुरक्षा भी कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। तो मैं कह रहा हूं कि आप सुरक्षा करिए, समझौता मत करिए। हम तैयार हैं सारे के सारे हिंदुस्तानी, क्योंकि अभी आपने हमारी इस सिंदूर पे जो आपने अटैक किया, हमारी मातृशक्ति के सिंदूर पे अटैक किया, जो एक हमारा अभिमान है, गौरव है हमारा, उसमें आपने अटैक किया है। आपको अब समझना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी बोली नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की तैयारी जैसे वो पाकिस्तानी करते हैं उस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको आर और पार की लड़ाई हम हिंदुस्तानी ही सिखा देंगे। आर पार की लड़ाई की बात करनी थे कि हाल तो ट्रेलर है, फिल्म की आने की उसकी पिक्चर तो जब गाना मिट्टी में मिला देंगे मोदी जी ने, तो मिट्टी में मिला देंगे पूरे पाकिस्तान को। ये कंफर्म है, हमारा अधिकार है कि हम लेके रहेंगे, ये कंफर्म है इस बार। अब की बार है कांग्रेस सरकार है, इंडिया अलायंस है, जखी भी पूरा सपोर्ट करियो साथ के मायने कि मैं साथ में गोविंद पटेल जी है, कांग्रेस का प्रवक्ता है, जगह जुड़ रहे अपने साथ में खेती समर्थन करियो। लेकिन बीच में खड़गे जी को बयान भी आयो कि इंतजार बढ़ रहा है, कब एक्शन ले। देखिए दिलराज जी, सबसे पहले तो आज जो सेना द्वारा कार्रवाई की गई है वो बहुत ही गौरवपूर्ण एक कार्य है, गौरवता को जो एक दर्शाता है और पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने सबने इसको लेकर सेना की बड़ाई की और सेना के जो वीडियो है वो भी साझा किया है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारी सेना ने जो एक संदेश दिया है कि भारत की तरफ अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसका हश्र यही होगा। और पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष इस समय सरकार के साथ खड़ा है। कल राहुल गांधी जी की मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी और अन्य जो विपक्ष दल के नेता उनकी भी मुलाकात हुई थी। और इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारत में रहते हैं। और एक ये गौरवपूर्ण क्षण है जिसे आज पूरा भारत जश्न के रूप में मना रहा है। और जो विजुअल चालियो थारे सामने रात में अटैक हुई और रात में पाकिस्तान के मायने खलबली सी माच की एक तरीका हूं, इसमें एक थोड़ा सा कमी रह गई। ये जब विजुअल चल रहा था और जब ये गाड़ी से जा रहे थे, सामने बम ब्लास्ट हो रहे थे, हमारे रॉकेट वहां लॉन्च हो रहे थे, वहां फट रहे थे, उस समय एक लॉन्च ये स्टार्टिंग में यहाँ होता और एक इसी के ऊपर गिरता और फिर ये वीडियो बंद होता, तब आनंद आता। पटेल जी को बड़ा धन्यवाद दूंगा। आज सरकार जिस प्रकार पिछला जब अटैक हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी और सब जने साथ में थे, इसी प्रकार आज भी सब साथ है। और जब भी देश पे किसी प्रकार की बात आएगी तो सारा देश एक साथ है, ये चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं कहता हूं सरकार जो वर्तमान में जो सरकार है
उसमें सक्षमता लेने का अधिकार। और आज जिस प्रकार देश का गौरव, हमारा मान पूरे विश्व में बढ़ा है, क्योंकि आज पूरे देश हमारे साथ में है और हम अकेले नहीं है, हमारा सब सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सपोर्ट का एक ही कारण है कि हम भारत विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। और ये निश्चित एक कह सकते हैं कि अवतार के रूप में इस समय सनातनियों के लिए ये जो मोदी जी पधारे हैं वो हम उनको अवतार कहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष को आवश्यकता ऐसे कर्णधार, ऐसे रणनीतिज्ञ, ऐसे व्यक्तित्व की जो देश को आगे लेके जाए और एकजुटता का संदेश भी दे, साथ में मुंह तोड़ जवाब भी दे। ये एक बहुत बड़ी बात है। गोविंद जी, एक तरफ देखा तो भारत है जो आपके नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान है जो आतंकवाद के लिए लड़ रहे हो लड़ाई। दोनों के मायने फर्क देखो कतो नजर आवा लाग रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद में बचावा खातर लड़ रहे हो और भी कारण ही वो बैकफुट पर नजर आवा लाग रहे है। जबकि इंडिया के लिए विदेशी सपोर्ट की बात करा, खुद हर तरफ वो सपोर्ट वाली मिलवा लाग रहे हो, चाहे वो रशियन आर्मी को हो, चाहे भारत दूसरी, चाहे इजराइल को सपोर्ट हो। कारण वही है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की लड़ाई लड़ा है और हिंदुस्तान है जो आपकी लड़ाई लड़ा है। सही तौर पर देखे जाओ तो देखिए दिलराज जी, पाकिस्तान की जो नीति रही है वो बहुत ही गलत नीति रही है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों को वहां सह दे रखी है, वहां पनाह दे रखी है। हमारी इंडियन आर्मी ने जो कार्रवाई की है वो आतंकवादियों के ठिकानों पे ही की है और उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। और अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि एक आतंकवादी के परिवार के 14 लोग उसमें मारे गए हैं और उस आतंकवादी ने कहा कि मैं क्यों नहीं मर गया। तो डर और भय जो हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान में जो एक आतंकवादियों के बीच एक भय व्याप्त किया है, उसी को देख के हमारी सेनाओं की ताकत का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हमारी सेना को अगर सरकार पूरी तरह से खुली छूट देती है कि आप पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दीजिए। तो ये अभी मैंने सेना के बड़ी अधिकारी का एक ट्वीट भी देखा था, उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है और फिल्म बाकी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत करता है, हमारे देश में जिस तरह से धर्म के नाम पे, जिस तरह से धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा गया था, उसका जवाब कड़ा होना चाहिए। जी दिलराज जी, धर्म पूछ मारा भी के अलावा ये भी कियो के बन जार के जो मोदी जी के जो कहो तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मोदी जी के जो और मोदी जी संदेश की रूप में दियो है महाराज जी। बिल्कुल, मोदी जी ने ये संदेश जो दिया है ना कि अपनी ऑपरेशन सिंदूर नाम भी के कारण ही रखो के महिलान की के बेटा पति की, उसी कारण से ऑपरेशन सिंदूर रखा गया कि अपने पति को उनके सामने मारा गया। ये कहा गया जाके अपने भाई, अपने पिता मोदी को कहिए कि आपकी हमने मांग उतार दी। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर रहा और इसी हिंदुओं पर ये अत्याचार हुआ। मैं कहता हूं कि आज हमें उस चीज से कोई भी डर नहीं है। पाकिस्तान को हमारी इंडियन आर्मी खत्म कर देगी, लेकिन आज जो अंदर भेड़िए बैठे हैं हमारे देश के, जो कि पाकिस्तान के ही वासिंदे हैं, यहाँ आके बस के बैठ गए हैं, यहाँ हमारी बहन बेटियों को वहां पे ब्याह कर दिया गया, वो यहाँ बैठी है, यहाँ उनके बच्चे हैं और हमारे मोदी जी का अन्न खा रही है। हमारे सनातनियों का जो कमाई है, जो हमारे सनातनियों के द्वारा जो सरकार को टैक्स दिया जाता है, वो टैक्स खा रहे हैं वो लोग। उन लोगों से हमें खतरा है, उन लोगों को हमें यहाँ से खदेड़ना है, उन लोगों पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए। हम सब मिलकर अंदर लड़ाई करें, उनको बाहर निकालें, उनकी पहचान बताएं। और जो बाहर जो युद्ध है वहां पे मिलिट्री की हमें आवश्यकता, वो व्यवस्था कर रही है। मिलिट्री का जो सपोर्ट हमें करना चाहिए वो करना ही है। उसके अलावा अंदर भी हमें इन लोगों की जांच करके सरकार को बताना चाहिए कि यहाँ ये भेड़िए छुपे बैठे हैं, इन भेड़ियों अंदर की बात करा महाराज जी, अंदर की बात करा तो मैं गोविंद जी ले गोविंद जी सीकर की बात आप करा तो सीकर में भी बहुत सारा बांग्लादेशी है, देखा के ऊपर कार्रवाई हुई है, अलग अलग ईंट बैठा है, जटे छुप रहा कर रहा बिग बाद में बाकी पहचान सामने उजागर हुई है और बन शरण दी है।
सिर्फ खंडेला में देखिए- पहचान हुई है, स्पीकर आप देखिए निकालेंगे तो इतनी भीड़ लग जाएगी आप सोच नहीं सकते। देखिए हाँ। दिलराज जी, जिस तरह की घटनाएं देश में आतंकवादियों ने अंजाम दी है, चाहे हमारे जो वहां घूमने गए थे पर्यटक जो थे उनको मारने की घटना हो, या फिर हमारे जो सेना के जवान हैं उनको धोखे से, वो शहीद हुए हमारे सेना के जवान, उनके साथ धोखे से इन्होंने जो भी कृत्य किया हो, उसको लेकर सरकार जो भी कार्रवाई करे, केंद्र की सरकार भाजपा की है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, विपक्ष देश की जहां बात आती है, राष्ट्र की जहां बात आती है, वहां एकजुट है। चाहे वो किसी भी तरह की कार्रवाई करे, विपक्ष बिल्कुल सत्ता पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और सरकार को जो भी ऑपरेशन चलाने हैं, सरकार को जो भी कार्रवाई करनी है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करे, ताकि देश में इस तरह की घटनाएं, देश प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, क्योंकि हमारा देश और प्रदेश अमन और शांति के लिए जाना जाता है। अगर इस तरह से कुछ फिरकाप्रस्त लोग जो हमारे देश में घुस जाते हैं घुसपैठ के जरिए, वो आकर यहाँ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो चाहे वो एक सैनिक हो, चाहे वो सेना का जवान हो या आम आदमी हो, उसका खून खौलता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को ये पता चलना चाहिए कि हमारी देश की सेना जो सरहद पर है वो चुप नहीं बैठेगी और आपको जवाब देने में सक्षम है। दिलराज जी, मैं तो आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। सुनिए, क्या देश के अंदर भारत जिंदाबाद बोलना, भारत माता की जय बोलना और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना, मतलब दोनों में किसी व्यक्ति को ये पूछा जाए कि आप भारत माता की जय बोलेंगे, तो कई व्यक्ति यहीं बैठे हैं जो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, उसके बाद नहीं बोलते हैं। दूसरा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना या पाकिस्तान का झंडा हमारे रोडों पर या टॉयलेट के बाहर लगा देना, उसमें इतना बड़ा बवाल हो जाता है देश में। ऐसे देश को क्या कहेंगे, ऐसे नागरिकों को क्या कहेंगे? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा हमारे टॉयलेट के बाहर नहीं लगना चाहिए, हमारे मंदिरों के बाहर नहीं लगना चाहिए, हमारी मस्जिदों के बाहर नहीं लगना चाहिए? क्या कहेंगे उनको आप? वो देशद्रोही नहीं है? वो क्या वो पाकिस्तान की जन्म दी हुई औलादे हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी देश का खाते हो, इसी देश में रहते हो, और इस देश से बाहर के देश जो हमारे दुश्मन देश है उनकी आप पैरवी करते हो। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे कि मातृशक्ति जो हमारी एक विशेष समुदाय से आती है, उन्होंने कई रेलवे स्टेशनों से कईयों से झंडे उखाड़े और झंडों पे चलने तक नहीं दिया गया। क्यों भाई? वो जो पाकिस्तान का झंडा वो हमारा झंडा है क्या? उससे हमारे देश में रह के आप उसकी पैरवी कर रहे हो। ये क्या कहेंगे इसको आप? हमारे देश के अंदर इतने भेड़िए छुपे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। उन पे अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो शायद अंदर जाते हम बात आ जाए। तो महाराज जी, सरकार थारी है, भाजपा की सरकार राजस्थान में भी है और हिंदुस्तान में भी है, कार्रवाई सरकार ने भी साबू ही करनी चाहिए के ऊपर। अभी इस समय जब कहते हैं, अभी हमारे प्रवक्ता बैठे सामने, उन्होंने ये कहा कि हम सब एक हैं, तो क्या ऐसा उनका दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे विषय पर भी हम बोले? वो बराबर के हमारे अग्रणी है, उनको भी बोलना चाहिए। हम हमारी अंदर की लड़ाई हम लड़े और देश के ऊपर सैनिक लड़े और सरकार का सहयोग करे, ये हमारा दायित्व बनता है। विपक्ष पिछली बार भी साबू बात कर रही है, अब की बार विपक्ष पूरा सपोर्ट करे, अब की बार विपक्ष का बयान को नहीं आने का महाराज जी। बयान नहीं है, मैं कहता हूं पिछली बार जब युद्ध हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे बीजेपी या हमारी और सत्ताधारी पार्टियों ने भी एकता दिखाई थी। तो क्या एकता दिखाने का बोले नहीं, बाकी अंदर खाने जो चल रहा है उसको भी रोके। दिलराज जी, मैं महाराज जी से ये कहना चाहूंगा कि अभी इस समय राजनीति का समय नहीं है, अभी बात देश की एकता और अखंडता की बात है। अभी देश के जो वीर सपूत है जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस नाबूद किया है, उस शौर्य का जश्न मनाने की बात है। और रही बात देश में, आप कह रहे हो कि इस तरह के जो लोग हैं
तो उन पे आपकी सरकार जो है वो कार्रवाई करे, वो अपनी जवाबदेही तय करे। तो इस विषय में मैं अभी कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज विषय है वो देश की जो शौर्यता का है, देश की जो जवान है, जो हमारी सेना है, उनके साथ आज एक उन्होंने हमें प्राउड फील करवाया है। हमें जो आज एक गौरव जो दिलाया है, उसे जश्न मनाने का जो है वो समय है। तो इस समय मैं बात नहीं करूंगा राजनीति की कोई भी। और गौरव जी एक मिनट, मैं चाहता हूँ आप मुझे इतना बताइए, क्या हम देश के अंदरूनी बातें नहीं करें, अंदर की जो चर्चा चल रही उसको नहीं संभालें? हमारे देश में हमेशा जब भी स्ट्राइक हुई है, हमने एक चीज लेना चाहूंगा महाराज जी, मैं यही कह रहा हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए और कार्रवाई कीजिए। कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस विरोध कर रही है? कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। अगर कोई आतंकवादी कांग्रेस के एमएलए, सुनिए, जयपुर में कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने अभी इतना बड़ा बवाल किया बाल मुकुंदाचारी जी पे, क्या वो सही था? आप हमें बताइए सर। देखिए मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस के एमएलए ने बयान दिया है, तो वो बयान किस विषय में था, किस दिशा में था, वो चीज भी आप बताइए। बाल मुकुंदाचार्य जी है, अभी समय राजनीति का नहीं है। गोविंद जी बाल मुकुंदाचार्य जी है, बाको वो बयान हो वो बिजगा जा रहे बिग, बाद में बहुत सारा लोग गिरफ्तारी की भी मांग करी, अरेस्ट करो, केस दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, बिग बाद में मामलों भी हुए यान को। तो बीच चीज में की रूप में देखो, ई के हमला के बाद की भी यह खबर है, दिन की रूप में देख रहे हो। देखिए, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, हिंदुस्तान में सभी लोगों को अपने विचार रखने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन देश हित की कोई भी बात करेगा वो सबके लिए स्वीकार्य है। और हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि आज समय कोई राजनीति का समय नहीं है, आज समय सिर्फ और सिर्फ देश के जो वीर सपूत है उनके साथ खड़े रहने का, उन्होंने जो गौरव दिखाया है उस गौरव को आज हमें खुशी मनाने की और हमें उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। एक पहली बार खबर का ही आप घटना का ही न्यूज बात करा तो पहली बार हुई है कि सेना की 2 महिला कर्नल है सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका, पहली बार महिला शक्ति ने रिप्रेजेंट करे है, पहली बार हुई है यानी की घटना भी। और हम सल्यूट करते संदेश महाराज जी एक कम्युनिटी की बात करो तो बड़े मोदी जी भी संदेश दे रहे हैं। देखो बड़े कर्नल सोफिया और विंग कमांडर हिंदू मुस्लिम धर्म एकता की बात भी करवा लग रहा है, बटन सेंटर दिखावा लग रहा है। हिंदू मुस्लिम का मैटर ही नहीं है, मैटर है भारत में जो रहता है वो हिंदुस्तानी है। मेरी बात सुनिए, भारत में जो रहता है वो भारत को मानता है, भारत को एक बयान राहुल गांधी जी को बयान हो, सरकार और सेना के साथ खड़े हैं, इनकी साबू देख रहे हो। सरकार और सेना के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, राहुल गांधी जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल कोई पर्सन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सरकार जी साबू कैसी, सेना जी कैसी बिया लेकर बन जा रहा और ऑप्शन नहीं है। देखिए महाराज, ये गलत बात है, ऑप्शन की बात नहीं है, देश की एकता और अखंडता की बात है। ये देश की बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ये ऑप्शन वाली बात नहीं है, आप इसको राजनीति में मत ले जाइए। ये आज जो मुद्दा है वो मुद्दा अलग है। मैं आपसे ये गोविंद जी राजनीति की बात करो ना। 2 दिन पहले ही खड़गे जी को बयान हो तो मोदी जी की हार है पहलगाम बिको जवाबी में मांग रहे और वापस है जगह सरकार की तरफ कई प्रतिनिधि मंडल है दिखाई क्यों मीटिंग्स के मायने है कांग्रेस जो सपोर्ट करे और बिग बाद के मायने पीछे यान की बातें करे नहीं। उन्होंने खड़गे जी ने जो बयान दिया था, खड़गे जी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के पास पहलगाम का इनपुट था, उनका दौरा था वो कैंसिल उसी वजह से हुआ था, उनके पास इनपुट ये था कि ऐसी घटना हो सकती है,
उसके बाद सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? इसमें कोई गलत नहीं है, हमने कोई देश के खिलाफ बयान नहीं दिया, हमने सिर्फ सरकार से सवाल किया, और सरकार से सवाल करना विपक्ष का धर्म होता है, उसी आधार पे हमने सवाल किया था। एक बार उस बयान को अगर आपके पास है तो आप प्ले कर दीजिए। उसमें खड़गे जी ने यही कहा है कि जब मोदी जी को ये इनपुट मिल गया था, हमारी जो एजेंसियां है, आईबी है, रो है, जो भी इंटेलिजेंसी है, उन्होंने जब ये जानकारी दे दी थी, उसके बाद सरकार ने वहां कड़ी व्यवस्था क्यों नहीं की, वहां कड़े इंतजामात क्यों नहीं किए, जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। यही उनका बयान। हाँ, मॉक ड्रिल की बात है, मॉक ड्रिल चारों में चल रही कर रही बिग बात का मायने लोग है मॉक ड्रिल में उलझ रहा, लेकिन बीच में अचानक रात में खबर, यानी कि देखो हमलो पूरा पाकिस्तान पर कर दियो, पाकिस्तान के मायने खलबली मचा दी, और बिग बात के मायने सुबह सगड़ा जब नींद में सो रहा, सुबह उठा जब पता चलो कि हाँ एयर स्ट्राइक हो चुकी है। सरप्राइज हर बार की तरह से मोदी जी दिया कर दिया, देखो गए हो। बिल्कुल ये सरप्राइज था, और सरप्राइज भी इस प्रकार का था कि नींदें उठ गई उन देशवासियों की जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, उनकी नींदें उठ गई जो विश्व पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे कि ऐसा भी हो सकता है मॉक ड्रिल करेंगे दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन हो सकता है कि कोई जो घटना घटित हुई उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करे। लेकिन आज देख रहे हैं हम 3-3, 4-4 विमानों के जमीन दोष कर दिए गए, क्या वो हमें प्रत्युत्तर देंगे? इससे पहले मॉक ड्रिल का तो एक बहाना था, वो तो हम रोजाना करते हैं, हमें तो एकांतवास में रहना, लाइटें बंद करना, ये सब हमारे जीवन का अंश है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जवाब दिया और बड़े अच्छे ढंग से दिया, और अगले को अकल आ गई। 26 का बदला हमने कायदे से सोच से लिया और आगे भी लेते रहेंगे। अगर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाना तबाह, 24 मिसाइल दागी गई, 24 मिसाइल 7 मिनट के मायने कार्रवाई पूरी। बिल्कुल होना ही चाहिए था। ये तो बहुत छोटा सा एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है जो हिंदुस्तान की बाण बेटी के ऊपर से हमलो हो बिग बाद में कार्रवाई, यानी कि आतंकवादी जगह हाफिज सईद है और अच्छा बाकी से यहाँ लश्कर तैयबा है, बाकी एक घर में 14-14 की हत्या उठा दी है। बिल्कुल जनाजा उतना ही था उनका। तो मॉक ड्रिल तो आज भी है, आज देखिए मॉक ड्रिल पूरा देश के मायने बोली गई है, दिन के रूप में देख रहे हो। वो खाली शांति का संदेश कि हम लोग सुरक्षित हैं, आनंद से रहे। आज को भारत कौन सो भारत है गोविंद जी और महाराज जी, धोले पूछो जाऊं, आज को भारत कौन सो भारत है? पीओके की बात करा, लेकिन बहलावपुर भट्टे तक पाकिस्तान तक मिसाइल दाग दी, क्योंकि पहली बात सीधे पीओके तक की है, जबकि अब लाहौर तक की बात करवा लगा। अभी तो हमने हमारी सीमा क्रॉस नहीं की है। हाँ देखिए 9 ठिकाना बहावलपुर जगह पाकिस्तान के पास में आवे हैं, पीओके भी काफी दूर पड़ जावे, पीओके तो जस्ट नजदीकी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का अंदर तक की बात होगी। देखिए दिलराज जी, हमारी सेनाएं हैं वो पूरी तरह से सक्षम है कि ये तो अभी बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक ट्रेलर है। अगर सेना को एकदम से आदेश मिल जाए तो पाकिस्तान पूरा कब्जे में आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शौर्य की गाथाएं इंदिरा जी के समय से चली आई है। पूरे देश को पता है कि किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था, किस तरह से उन सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेके थे। तो ये सेना का पराक्रम किसी से छुपा हुआ नहीं है, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं सेना की बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हो किस तरह से, मतलब जो अपने जो एक शरीर में जो हो रहा है, ये गौरव की बात है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक फक्र की बात है। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान कहीं कमजोर है, और ना ही किसी स्थिति में हम पीछे हटेंगे, ना ही हम कहीं
कमजोर साबित होंगे और पाकिस्तान को नेस नाबूद करने में कोई कसर हमारी सेना नहीं छोड़ेगी। और बाकी कोई और भी देश अगर हिमाकत करेगा तो उसको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। पाकिस्तान की पहली बार यहाँ देखोगे कि पाकिस्तान, हाँ पहली बार यहाँ देखोगे कि पाकिस्तान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कबूल कर रहा है कि मारा हम लोग हो, माने बचाओ यहाँ की स्थिति उबाल आ गई है। जबकि हर बार कुछ एयर स्ट्राइक होती, कोई हमला होता तो पाकिस्तान यहाँ बोलता कि यहाँ को कुछ ही को नहीं हो, सिर्फ भारत ड्रामा को काम कर रहे हैं। देखिए 21वीं सदी का भारत है और इस भारत में हमारी सेना को खुली छुट्टी दी हुई है। कोई ये वहम ना पाले, सेना को खुली छुट्टी इस प्रकार की है, चाहे आप कितनी भी गोलियां इस्तेमाल करें, कितने भी गोले दागे, कोई गणित नहीं ली जाएगी आपसे, कितना भी पूछा नहीं जाएगा। तब जाके हमारा भारत का सैनिक हर गर्व से उस पाकिस्तानियों की घरों में घुस के उसके सीने पे गोली मार रहा है। हाँ महाराज जी, मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी, 21वीं भारत की सदी की बात करवा लग रहा थे। बिल्कुल 21वीं भारत की सदी की बात कर रहे नहीं है और भारत ने अपने सैनिकों को खुली छुट्टी दी है कि आप जितनी भी वेपन्स, कितनी भी गोलियां इस्तेमाल करो, हमें उसका वापस छूट और छुट्टियों की बात करें तो छुट्टी सैनिका की रद्द हो चुकी है, मेल लागू है। अब मैं सैनिकों से वाकिफ हूँ, इसलिए वाकिफ हूँ कि मेरा दर्द, क्योंकि मैं एक ऐसे स्थान पे बैठा हूँ शेखावाटी की उस जगह पर जहाँ पे सैनिकों की अस्थि विसर्जन होता है और वहां जब हमारी मातृशक्ति छोटे छोटे बच्चों को 1-2 साल के, 6 साल के, 6 महीने बच्चे को जब गोद में लेके आती है रोती हुई, कि मैं मतलब बड़ा दुख होता है उसमें कि भाई हमारा सैनिक एक देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते हैं उस बच्चे के लिए। लेकिन वो जब पूछते हैं उनसे कि बेटा ये घटना जो घटी थी उसके बाद में इस बच्चे को क्या बनाना चाहती हो, तो वो पुनः कहती है इसी मिलिट्री में, इसी आर्मी में, इसी भारतीय सेना में इसको मैं दाखिल करूंगी और चाहे भले ये भी शहीद हो जाए। तब पता लगता है कि हमारी सनातनियों की शेखावाटी की भूमि, वीर सपूतों की भूमि जो इतनी कठोर है हमारे भारत की रक्षा करने के लिए, सबसे अग्रणी भूमिका में लोहारगढ़ में उनका अस्थि विसर्जन होता है उन सनातनियों का, तो बड़ा मनो गर्व से छोड़ा हो जाता है। तो हम कहते हैं ये 21वीं भारत की सदी का भारत है और मोदी जी जैसे व्यक्ति जो इस देश को चलाने वाले हैं, जो भारत के सैनिकों को खुली छुट्टी देके और पाकिस्तान जैसे विधर्मियों को, कुधर्मियों को जो ऐसी घटना करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कारगर है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पुनः बार बार धन्यवाद करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व का। कर्नल साहब अब आया है, आगे इतनी देर नेटवर्क इश्यू हुई। कर्नल साहब आवाज आ रही है? हाँ साहब आ रही है, बिल्कुल। कर्नल साहब ऑपरेशन सिंदूर में की रूप में देख रहे हो? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में की रूप में देख रहे हो? जय हिंद, राम राम। राम 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 राम। ऑपरेशन सिंदूर, हाँ ऑपरेशन सिंदूर में की रूप में देख रहे हो कर्नल साहब? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो दिन है, जिस मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी 56 इंच का जो सीना है उन्होंने आज दिखा दिया है दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, हिंदुस्तान को। और आज उन्होंने ये दिखा दिया है कि तुम्हारे साथ हम किस तरीके से 71 और 71, 65 और कारगिल युद्ध में तुम्हारे को किस तरीके से मारा था। लेकिन तुम लोग निसल्डे हो, तुम मार खाते हो फिर आ जाते हो, तुम अच्छी मार खाते हो। तुम्हारे आतंकवादियों, निसल्डा आदमी होता है ना, उसको कितना ही मारो वो फिर थोड़ा चलने फिरने लगेगा तो फिर खड़ा हो जाएगा आकर के। इसलिए इनकी आदत रही है कि हर 20 साल के बाद में ये लड़ने के लिए फिर हमारे हिंदुस्तान से आ जाते, सामने आ जाते। मैं तारपुरा गांव का हनुमान सिंह शेखावत रिसलदार में जो बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इनको 65 में भी देखा है, हमने इनको घर में घुस के मारा है। 65 में जम्मू के पास में भैजपुर और सांबा के बीच में हम इनके 30-35 किलोमीटर अंदर जाके मारा था। एक रेजिमेंट है, आर्मर रेजिमेंट पूना हॉर्स, 17 पूना हॉर्स, जिसको फखरे हिंद के नाम से भी पुकारा जाता है। मैं उसका सिपाही हूँ। मैं 71 में बैटल ऑफ बसंतर 71 की लड़ाई में मैं
अल्फा स्क्वाड्रन राजपूत स्क्वाड्रन के कैप्टन मल्होत्रा का ड्राइवर था। और अच्छा। हम 14 दिन की लड़ाई में हम 3 तारीख से लेके और 18 तक हम उसके 40 किलोमीटर अंदर दुश्मन को अंदर जाके मारा है। हम लड़ते गए, बसंतर रिवर क्रॉस किया और वो जो गांव आए बारी ब्राह्मणा, बाहर, लाहौरा और सचेक, सतवाल, बरखानिया, मानफील्ड और हमारा टकराव हुआ जाकर के जफरवाल के पास में बड़ा पिंड गांव है जो अमृतसर से अपने शकरगढ़ होती हुई लाहौर को जीटी रोड जाती है, उससे थोड़ा पहले। लेकिन हमारी प्लान थी कि उसको वहां जीटी रोड पे रोक लें, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ डिले हो गए, इसलिए हम सुबह हमारी आपस में कांटेक्ट हो गया और हमारा ट्रूप जो परमवीर चक्र अरुण क्षेत्रपाल और परमवीर चक्र तारापुर की रेजिमेंट है ये, इसमें हमने उनको दोनों बार में दुश्मन को अंदर घुस के मारा है। ये एक मैं आपको रिजल्टदार में हनुमान सिंह महाराज जी 1971 और 1965 के मायने मेजर साहब हनुमान सिंह जी है कि युद्ध को वार को हिस्सों हा जी टाइम पर क्या अंदर घुसर मारे यार, आज भी क्या मारबान तैयार है क्या? आज भी मैंने अगर टैंक पर बिठा दे तो क्या मैं बोनेट पर बैठ जार मारे हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी जज्बा है मेजर साहब में, और मेजर साहब जो है आज भी उसी रूप में है। और मुझे जहां तक लगता है अगर इनको आज भी मौका मिले, इनको नहीं हमें भी मौका मिले, तो हम भी टैंक लेकर के मारने को तैयार बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सनातनी हैं, सारे हिंदुस्तानी, सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म किया जाए। जो हमारे देश को खतरा है या हमारे देश के नागरिकों को दुष्टता की परिकाष्ठा है, वो जो उनको आगे बढ़ करके कहीं न कहीं बार बार घटना घटित करता है और हमारे सनातनी को परेशान करता है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो एक अंश था वो खत्म होना चाहिए। वहां के जो पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि हम रहे और कोई नहीं रहे, उनको भी खत्म होना चाहिए और हिंदुस्तान का हिस्सा पुनः वापस मिलना चाहिए। अखंड हनुमान सिंह जी, और एक कार्रवाई आज की कार्रवाई हो रही है, सेना स्ट्राइक करी है, अगर युद्ध का हालात बने तो रिटायर्ड उबा के 30 साल बाद में भी जबान तैयार हो सीमा पर। आज मैं जाने के लिए तैयार हूँ साहब। मैं आज हिंदुस्तान मुझे बुलाता है तो मैं उसको सियालकोट में मारूंगा, उसको सियालकोट में घेर दूंगा उसको और लाहौर तक रेजिमेंट को पहुंचा दूंगा। और ना हमारे सामने याया खान रुका था, ना मुशर्रफ रुका है और ना तुम्हारा न्याजी रुका है। जितने जनरल आए हैं नेटवर्क की दिक्कत है। और इसके बाद में आज भी बम जो वो बोलता है ना, ये इमरान खान अंदर पड़ा पड़ा मोदी के बारे में, अरे तू सड़ रहा अंदर पड़ा पड़ा, तेरी तो कोई हैसियत नहीं है। आपके थोड़ी नेटवर्क दिक्कत है हनुमान सिंह जी। और बिलावल मैं आपको उसके माँ को किस तरीके से आतंकवादियों ने मारा था। हाँ, बिलावल भुट्टो वो नहीं हम सब जानते हैं, हमारे भारत का स्टोरी है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ मेजर साहब, कर्नल साहब, आपने जिस प्रकार देश की रक्षा की है, देश की सेवा की है, आपको सल्यूट है। और हम चाहते हैं ये जज्बा हमारे सनातनी सारे बच्चों में हो आप जैसा, और आज भी तोप लेकर के और पाकिस्तान को उड़ाने का जज्बा हमारे सनातनियों में है। ये दिलराज भी जानते हैं इस बात को, और ये हिंदुस्तानी भी जानते हैं, और ये भारतवर्ष के वीर सपूत भी जानते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, अंदर खड़े होकर के हम लोगों को अंदर की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, हमारी सेना का सपोर्ट करना चाहिए। हमारे कहीं पर भी कोई भी घटना हो उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें। आज हम वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान के, उन लोगों में भय है। भय क्यों है कि उनकी सेना, उनके पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि हम दूसरे को परेशान करें, सनातनियों को परेशान करें, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। और ये मुंह तोड़ जवाब इस खाली भारतवर्ष में ये अमित शाह जी और मोदी जी की वजह से मिल रहा है। नहीं ऐसा जवाब जो आज खुली सेना जो आज दहाड़ रही है, बम गोले गिरा रही है पाकिस्तान में अंदर तक जाके, और ये जो संधियां हुई, चाहे राफेल की संधियां हो, चाहे और कोई भी हो, कई ऐसे हथियार जो हमारे देशों से भी बन रहे हैं और दूसरे देशों से भी आ रहे हैं, ये हमारी सेना को मजबूत करने का काम सिर्फ और सिर्फ इस बीजेपी और खास करके मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। बिल्कुल। तो अपने साथ में मेहमान लोहागर पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज, मेजर साहब हनुमान सिंह जी और गोविंद पटेल कांग्रेस का प्रवक्ता वे भी साथ में और अपनी पहली डिबेट ही अब बिल्कुल आगे कंटिन्यूसली कर से और लगातार जुड़ता रहे।
और आपा मायना अच्छा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, एक धन्यवाद बात डॉक्टर, मेरी आप साहब डॉक्टर और हैं। सुनो, मैं आज भी पाकिस्तान को घेरने के लिए मैं आज भी रेजिमेंट के साथ में बैठ करके टैंक के ऊपर, हमारा टैंक जो है उस टैंक के ऊपर बैठ करके और फिर जाऊंगा खुले मैदान में। हाँ तो ये मेरी आप उसकी यातना उनके पास पहुंचा दो कि तुम्हारे वो जिंदे हैं अभी तक, तुम्हें मारने वाले, तुम्हें घेरने वाले और तुम्हारे घर में घुस के मारने वाले। बिल्कुल। तो आज भी जगह अपना सर्विसमैन है पे तैयार है कि कार्रवाई कर, जब भी कार्रवाई हुए तो मैं सीमा पर जबान तैयार हाँ। तो धन्यवाद, राम राम बिल्कुल। और जय हिंद। ऑपरेशन आपको भी बहुत सिंदूर है धन्यवाद, जो जय पूरा हिंद। देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर है जो देश के लिए बड़ी खुशी की बात है और पूरा आज आम आपने हमारा नागरिक ये है। लिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पहली बार धन्यवाद। इसने हमारी इतने साल की नौकरी के बाद